1977 की ये बात होती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है चित्रकूट, और चित्रकूट जिले का एक जो है इलाका पड़ता है रैपुरा। रैपुरा इलाके का एक गांव देवकली पड़ता है। इसी गांव का रहने वाला 18 साल का एक लड़का किसी के साथ मारपीट कर लेता है। जब यह मारपीट कर लेता है, बगल का ही एक गांव होता है रायपुर। इसी रायपुर का रहने वाला जगन्नाथ जगन्नाथ जो है उस लड़के के पिता को कुछ आदमियों को भेजकर उठवा लेता है। उस लड़के के पिता का नाम होता है राम प्यारे। उनको वहां पर उठवा ले जाता है तो वहां पर बुरी तरह से पहले पीटता है और इसके बाद नंगा करके कुल्हाड़ी से उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह बात जब लड़के को मालूम होती है तो वह बौखला उठता है और वह कसम खा लेता है उसी दिन से उस आदमी को यानी जगन्नाथ को खत्म करने के लिए, और मौके की तलाश करना शुरू कर देता है। एक दिन मौका मिल जाता है और वह उसकी हत्या कर देता है। जब यह हत्या करता है तो पुलिस आ जाती है। पुलिस इसको पकड़ ले जाती है और 2-3 साल बाद शायद इसकी जमानत भी हो जाती है। और जब इसकी जमानत होती है तब यह अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि इसे डर था। अब यह जो है सीधा चंबल की ओर भागता है। चंबल की ओर वह जब भागता है तो वहां पर उसकी मुलाकात राजा रागोली से होती है। राजा रागोली से अपनी सारी घटना बताता है और उसके बाद जो है उसी के गैंग में जो है शामिल हो जाता है। लेकिन कुछ सालों के बाद यानी 1984 में राजा रागोली की हत्या हो जाती है और उसी की गैंग का जो दूसरा सदस्य होता है कुर्मी उर्फ बाबा, यह जो है पुलिस वालों के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। इसी तरह से कई डाकू अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। लेकिन यह जो लड़का होता है चंबल में जाने के बाद इसका नाम ददुआ पड़ जाता है। ददुआ जो होता है अपने आप को सरेंडर नहीं करता है और वो वहीं पर रहकर डकैतों वाली जिंदगी जीना पसंद करता है। और धीरे धीरे करके उसके गैंग के जो कुछ लोग होते हैं पकड़े जाने लगते हैं, गिरफ्तार होने लगते हैं। और यही बात जब ददुआ को पता चलती है कि वह कौन सा गांव है जहां से पुलिस वालों को सूचना मिलती है हमारे बारे में, जब उसको पता चलता है अपनी गैंग के साथ पहुंचकर वहां पर 9 लोगों की हत्या कर देता है। और यहीं से इसके डकैत बनने की सबसे बड़ी शुरुआत हो जाती है। जगह जगह लूटपाट, डकैती, हत्या, अपहरण इसकी जो है आदत हो चुकी थी। अब कहा जाता है गरीबों को कभी इसने सताया नहीं और अमीरों को कभी छोड़ा नहीं। अमीरों का धन लूट कर यह गरीबों में बांट दिया करता था। और साथ ही यह भी बताया जाता है कि लगभग 10 से 15 जिलों में रहने वाले बहुत सारे गरीबों की, बहुत सारे गरीब बेटियों की उसने शादी कराई, जिसमें बताया जाता है कि लगभग 5000 से ज्यादा बेटियों की उसने शादी करा दी धीरे धीरे करके। और लगभग 500 ग्राम प्रधानों के साथ इसकी दोस्ती हो जाती है। इस वजह से जो है उस क्षेत्र में, उस इलाके में इसका जो प्यार है लोगों के साथ बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो पुलिस होती थी, जब पुलिस सूचना जुटाना चाहती थी लोगों के जरिए, जनता के जरिए, तो जनता उतना उसको, पुलिस को सूचना नहीं देना चाहती थी। यानी जनता के दिल में ददुआ डाकू ने जितना प्यार बना रखा था पुलिस उतना नहीं बना पाती है। पुलिस को लेकर कोई भी सूचना गांव वालों को मिलती तो ददुआ को तुरंत पहुंचा देते। एक बार 1992 में एक गांव पड़ता है मड़ैहन गांव। इस गांव वालों के ऊपर शक हो जाता है ददुआ को कि इन लोगों ने शायद पुलिस को मुखबरी की है, हमारी जो सूचना है पुलिस तक पहुंचाया है। जब उसको शक हो जाता है अपनी गैंग के साथ वहां पहुंचता है और 3 लोगों को पकड़कर उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद पूरे गांव को घेर लेता है चारों तरफ से और एक एक घर को आग से जला देता है और लोगों को यह सूचना देता है, संदेश देता है कि यह घर, यह गांव जो जलाया गया है, आगे से अगर किसी ने ऐसा कदम उठाया या हमारे बारे में पुलिस को जो है सूचना दिया, उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा। 1992 में ही जब ददुआ का आतंक बहुत ही बढ़ा हुआ था, पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं इससे, तो फतेहपुर का एक नरसिंहपुर करवाहा गांव पड़ता है। इसी गांव में जब पुलिस वाले इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और जब यह माना जाता है कि अब यह पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, तो ददुआ जो है वहां पर एक मन्नत मांगता है कि हे भगवान, अगर मैं बच गया आज तो इस गांव में जो है मैं आपकी मंदिर बनवाऊंगा। और उसके बाद जो कुछ उसके साथी होते हैं ददुआ के, कुछ डकैत जो है मारे जाते हैं, लेकिन जो ददुआ होता है बच जाता है। और इसके बाद जो हुआ ऐलान करता है उस गांव वालों के सामने कि वह यहाँ पर एक मंदिर बनवाएगा और उस मंदिर का उद्घाटन भी ददुआ ही करेगा। यह जब सुनते हैं पुलिस वाले तो पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि जैसे ही ददुआ मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचेगा उसे घेर लिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। लेकिन ददुआ का अभी तक किसी ने चेहरा नहीं देखा था, हमेशा वह ढक कर रखता था। वह हर बार अपनी जगह किसी नए को भेज देता था और वह व्यक्ति जो है चेहरा ढक कर आता था। इससे यह कभी पता नहीं लग पाया कि ददुआ खैर है कौन। और इसी वजह से जब मंदिर का उद्घाटन होता है और ददुआ आता है पुलिस वालों के सामने और मंदिर का उद्घाटन करने वह चला भी जाता है, लेकिन पुलिस वाले जान नहीं पाते हैं और लोग सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर पुलिस के सामने वह आता है और उद्घाटन करके चला जाता है, पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। कहा जाता है कि एक बार किसी ने जाकर ददुआ के पास यह शिकायत कर दिया
कि जो ठेकेदार हैं मजदूरों को मजदूरी कम देते हैं, जबकि वह मजदूरी आगे से ज्यादा लेते हैं। जब ददुआ को यह बात पता चलती है तो उस इलाके के जितने भी ठेकेदार होते हैं सबको उठवा लेता है। पहले तो बुरी तरह पीटता है उन लोगों को, पीटने के बाद उनके साथ बातचीत करता है और कहता है कि आइंदा आगे से जितने भी मजदूर हैं उनकी जो मजदूरी है उचित दी जानी चाहिए, और उसमें अगर कहीं भी हेर फेर होती है तो आगे क्या अंजाम होगा तुमको खुद पता है। और इसके साथ जब वह ठेकेदारों के साथ बातचीत करता है तो यह भी उसे पता चलता है कि इसमें कितना मुनाफा होता है, कितना लाभ होता है। तो जो ददुआ है उन ठेकेदारों के साथ अपना भी कमीशन सेट कर देता है, और इसके बाद जो है धीरे धीरे वह किडनैपिंग का जो काम होता है छोड़ देता है, और धीरे धीरे करके उन ठेकेदारों के जो है सरकारी ठेके होते हैं उन ठेकेदारों को उठाना शुरू कर देता है, उनके साथ फैसला करना शुरू कर देता है, और जो है कमीशन लेना शुरू कर देता है। और ऐसे ही करते करते जब सन 2002 आता है तो इसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना राजनीति में भी कदम रखा जाए, और खुद जो है पीछे छुप कर यानी पर्दे के पीछे रहकर सामने अपने बेटे बेटी को और भतीजे को लाकर खड़ा कर देता है, और धीरे धीरे करके यह राजनीति में भी प्रवेश कर जाता है। और जब राजनीति में यह कदम रखते हैं तो बसपा से यह नाता जोड़ते हैं, और जब बसपा हार जाती है और यह देखते हैं कि सपा जो है इनके जो खिलाफ में थी जीत जाती है, तो यह बसपा को छोड़कर सपा यानी मुलायम सिंह के साथ चले जाते हैं, उनका दामन थाम लेते हैं। यह देखकर जो मायावती होती हैं, जब 2007 में मायावती की सरकार बनती है तो यह डीजीपी विक्रम सिंह के बाद बैठक करती हैं, और तो उस बैठक में मायावती यह बताती हैं कि इस ददुआ को जो है जिंदा या मुर्दा किसी तरह से भी पकड़ा जाए, क्योंकि इसने बहुत ही आतंक मचा रखा है। अब तक जो है उसने 200 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी और 250 से ज्यादा लोगों का अपहरण कर लिया था, लूटपाट चोरी डकैती किया था उसको छोड़कर। और इसके बाद जो है 40 पुलिस वालों की एक टीम गठन की जाती है, और यह पुलिस टीम एक दिन जो है अचानक ददुआ की गैंग को घेर लेती है, 10 डाकुओं का एनकाउंटर कर देती है। इसी में ददुआ भी मारा जाता है, और फतेहपुर में जो उसने मंदिर बनवाया था उसकी मूर्ति उसी में रखी हुई है, लोग उसकी पूजा करते हैं, वहां के लोग उसे भगवान मानते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के दौरान कोई कमी पेशी आई हो, मेरी जुबान से कोई गलत शब्द निकल गए हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।